मैं आज कई साल बाद गांव गया था। उसे बहुत कुछ नज़र बदला हुआ आया। मैं सीधे अपने घर गया और वहाँ देखा तो कोई भी नहीं था। तो पास के घर पर से रघुवीर चाचा निकले। अरे आओ बेटा, बहुत दिन बाद आए हो, कैसे हो? मैंने चाचा के पैर छुए और कहा, अरे चाचा, ये लच्छू कहाँ है? इसे मैंने अपना घर संभालने के लिए दिया था। ये सुनकर चाचा चुपचाप सुनने लगे। देखो बेटा, तुम्हें नहीं पता, अभी 2 महीने से वो पागल हो गया है और गांव के बाहर बैठा रहता है। कोई उसे खाने के लिए देता है तो वो खा लेता है। ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है लच्छू के साथ। जिंदा दिल इंसान ऐसे पागल कैसे हो सकता है? मैं बहुत परेशान नज़रों से उसे देखने लगा। चाचा को देखा तो चाचा बोले, बेटा कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। मना करने के बाद भी वो ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। वो चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने लच्छू के बारे में पूछा। तब चाचा बोले, बेटा उसकी ज़िंदगी ही उसकी दुश्मन बन गई है। मेरे सब्र का मादाब टूट रहा था। मैंने कहा, चाचा हमने तो उसे बचपन में कभी ऐसा नहीं देखा था। वो तो हर हाल में खुश रहने वाला बंदा था। ऐसे मस्त मौला आदमी को कहाँ की चिंता हो गई थी। ये बोलते बोलते मैं ख्यालों में खो गया। मेरी मुलाकात लच्छू से तब हुई थी। मैं 10 साल का था और मेरे पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वो भाग भाग कर सारे काम करता था। वो काम करता और पानी भी भरता था, पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाता था। उसके बाद खाना लेकर खेत पर चला जाता था। सारे दिन खेत पर काम करता। पिताजी उससे कहते, अरे लच्छू थोड़ा आराम कर लो भाई, बहुत धूप हो रही है। लच्छू मुस्कुराता हुआ कहता, मालिक अभी पानी देकर आता हूँ, गेहूँ की बालियों को धूप लग जाएगी। ऐसे ही हंसी और ठिठोलियाँ करता। ये सब काम करके आराम और खाना खाता और फिर आराम से आराम करता। भरी दोपहरी में मुझे साइकिल से स्कूल लेकर आता था। वो मुझे 2 फोटो दिखाकर इंग्लिश के 2-4 वाक्य सिखाने की कोशिश करता। साइकिल पर बैठकर उड़ती हुई साइकिल को घर पहुंचा देता। उसके बाद ही वो खाना खाता था। जब मैं स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके शहर पढ़ने के लिए जा रहा था तो सबके साथ लच्छू भी था। मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। मैंने उसे पहली बार रोते हुए देखा था। एक घर के बुजुर्ग की तरह उसने मुझे अपने ख्याल रखने के लिए कहा, नसीहत दी और एक कोने में खड़े होकर रोने लगा। मैंने उसे चुप किया और पिताजी का ध्यान रखने को कहा। मैंने उससे कहा कि पिताजी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते और ना ही अपनी परेशानी किसी को बताते। कुछ दिन बाद मैंने शहर में शादी कर ली। पिताजी आए थे लेकिन उनके साथ लच्छू नहीं आया था। मैं थोड़ी देर निराश हुआ। मैंने पूछा, पिताजी लच्छू क्यों नहीं आया? पिताजी ने कहा, वो घर और खेत की जिम्मेदारी निभा रहा है। शादी के 3 साल बाद पिताजी की बीमारी बढ़ गई। मैं जल्दी करके गांव पहुंचने की कोशिश करने लगा। तब मुझे बाहर बैठा हुआ लच्छू दिखाई दिया और वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और लाचार सा नज़र आया, जैसे वो कह रहा हो कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। पिताजी जैसे लग रहा था कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझसे मिलने के बाद ही उनका दम निकल गया। मैंने बाहर आकर लच्छू से कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पिताजी को शहर ले जाता। लच्छू ने रोते हुए कहा, बाबूजी ने मुझे मना किया था। वो कहते थे कि मुझे अपने घर पे ही और अपने बिस्तर पे ही मरना मंजूर है, पर शहर नहीं जाऊंगा। पिताजी की 13वीं के अगले दिन मैं लच्छू को घर और खेतों की जिम्मेदारी देकर वापस चला गया। तब से आज आया हूँ। इतने में रघुवीर चाचा ने मेरा ध्यान भगा दिया। वो बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद लच्छू बहुत अच्छे से जिम्मेदारियाँ निभा रहा था। घर और खेत की देखभाल कर रहा था, अकेले ही रह गया था। फिर भी सभी गांव वालों से हंसी मजाक करता रहता था। गांव वालों ने
अगले गांव से एक लड़की ढूंढ कर उसकी शादी करवा दी। लच्छू शादी के बाद भी बहुत खुश था। उसे बने बनाया खाना भी मिल जाता था। हंसते खेलते समय कटता था। लेकिन एक दिन रात को वो लड़की घर का सारा रुपए और पैसा ले गई। सुबह सबने ढूंढा, वो नहीं मिली। बाद में पता चला कि वो शहर भाग गई है। लच्छू उस दिन से ज़्यादा टूट गया था। वो उसे बहुत प्यार करता था। अपने प्यार से ज़्यादा चिंता उसे तुम्हारे पैसे और जेवर की चिंता हो रही थी। उसे लगा कि ये मेरे ऊपर एक कलंक लग गया है। वो दिन रात गुमसुम सा बैठा रहता। कुछ दिन बाद वो पागल हो गया। गांव वालों ने उसे गांव में उसका आना बंद कर दिया। अब वो गांव के बाहर बैठा रहता है। ये सब सुनकर मैं मिलने के लिए उसे बेचैन हो गया। लेकिन बहुत रात हो गई थी। बेटा, गांव के बाहर जाना ठीक नहीं है। वैसे भी वो पागल है। सुबह जाकर उससे मिल लेना। चाचा से अपने घर की चाबी लेकर मैं घर में बने आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ गया। लेकिन नींद कहाँ थी। पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह उठते ही मैं लच्छू से मिलने के लिए निकल गया। वहाँ जाकर देखा तो मैंने उसे पहचान नहीं पा रहा। वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। वो खेतों के पास बैठा था। उसे देखकर मुझे झटका लगा। क्या ये वही है जिंदा दिल इंसान है जिससे हमारा पूरा घर और पूरा गांव चहका करता था। वो अपनी बात से हर किसी को हंसाता था। सबको राम राम करना और सबसे आशीर्वाद लेना। आज उसी की आंखों में एक सूनापन था। मुझे उसके अंदर एकता दिख रही थी अभी भी। शायद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे वो कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वो कहने लगा, भाई मुझे माफ़ कर दो। बाबूजी की अमानत में बचा न सका। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता वो वहाँ से खेत की ओर भाग गया। कुछ दिन बाद रघुवीर चाचा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि पागल लच्छू अब नहीं रहा। मेरा मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। मैं घर आ गया। मैं घर आकर मैंने अपना आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने देखा कि मेरी आंखों से पानी बह रहा है। मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था लच्छू से, बस उसके व्यवहार के कारण मैं दुखी था। इतने अच्छे इंसान का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।